Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Ashtotar Sata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Vyasa Puja Mahotsav Ki Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanande Hari Hari Habo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Parishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravarni Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam. Anuvad, Sanskrit se अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada के द्वारा. प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 22. त्वं नः संदर्शितः धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्त्वा हरं पुंसां कर्णधारः इव अर्णवं त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्. Duttara Nidritishata
त्वम आपने नहा हम सबको संदर्शितः मिलाया है धात्रा भाग्य से दुष्टरम दुर्लंघ्य जिसका अर्थ है लंघन करना कठिन है निश्चितीर शतम पार करने की इच्छा करने वालों के लिए कालिम कलियुग को सत्व हरम अच्छे गुणों को हरण करने वाला पुंसाम मनुष्य का कर्णधारः कप्तान अंग्रेजी शब्द इव सदृश अर्णवम समुद्र। जगदीश प्रभु आप संपादन करते हैं हिंदी भागवत। देखिए this looks like the. It doesn't look like g, looks like the. Yeah, anyways, even the word is a bit difficult to understand, isn't it? Okay. Tatparya, Kali Yug Manav Jati ke liye atyant खतरनाक है या मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति कोमल भावनाएं बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है
और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्रील सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कलयुग का आरंभ में, और अभी 500 वर्ष हो गया कलयुग का, और कितना भयानक हो गया कलयुग। पूरी सांसारिक अवस्था भयानक है। कलयुग का एक गुण है कि कष्ट, इसी युग में कष्ट इतना तीव्र होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी सोचना है, आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होते हैं, तो समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, ये भौतिक संसार दुखमय है और सब कुछ जो है सब कुछ इसलिए हम प्रयास करते भौतिक संसार में तो नहीं रहेगा। हम बहुत प्रयास करते हैं बड़े बड़े मकान बनाने और करियर बनाना, सक्सेसफुल होना इत्यादि, लेकिन सब कुछ क्षणिक है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि हे लोग बहुत जो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। स्थिति इतना निम्न हो गया है, परंतु आप सब लोग तो कल्पना नहीं कर सकते तो कितना खराब है पाश्चात्य देशों में। यही देश में बहुत लोग कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, उससे और भी खराब क्या हो सकता है। पाश्चात्य देश में कि आत्म साक्षात्कार ऐसा विषय है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आत्मा है और आत्मा का साक्षात्कार करना उसके बारे में कुछ भी अनुसंधान नहीं है। कलिंग सत्वहरं पुंसाम
कलियुग सबके सद्गुण हरण करते हैं, परंतु खाली पुरुष का ज़्यादा काम नहीं है पाश्चात्य देश में, क्योंकि किसी का सद्गुण नहीं है, कुछ हरण करने की शक्यता नहीं है। और उसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत लेके आए, और श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि तीनों हीनो जतो छिलो हरिनामे उद्धारेलो। हरिनाम श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का ज्ञान के द्वारा एकदम पतित लोग का उद्धार हो जाए कृष्ण की कृपा से, ये खाली युग में। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश नाव है, दुर्लंघ्य खाली सागर का पार करने के लिए। सामान्यतः हम खाली युग का सागर का पार करने के बारे में हम क्या सोचते? हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही उपाय खाली की भयंकर परिस्थिति से मुक्त होने के लिए, हरि नाम ही उपाय। परंतु हरि नाम के बारे में कैसे हम अनुसंधान प्राप्त करेंगे? आकाशवाणी से नहीं आते हैं। श्रीमद् भागवत में है, गीता में भी है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। यही बात है कि महात्मा जन सदैव कृष्ण कीर्तन करते हैं, दृढ़व्रत से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। परंतु और भी तीव्रता से और विस्तार से वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि हरिनाम करना चाहिए खाली युग में। एक ही बात है खाली युग के बाद श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं स्थान में खाली युग का वर्णन है। यही अध्याय में और भी वर्णन है। प्रायेणाल्पायस सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य ही उपद्रुतः। कलियुग के कुछ लक्षण है इस प्रकार कि मानव जीवन आयु कम होते हैं और सब लोग की बुद्धि मंद होती है। दो प्रकार मंद है, अर्थात बुद्धि कम होते हैं और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, दूषित होते हैं। और मंदभाग्य का अर्थ पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार पापी जन सद योनि असत अवस्था प्राप्त करते हैं। कलि युग में सब जन्म लेते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। सब लोग की प्रवृत्ति वैसी है और इस प्रकार परस्पर कष्ट देना होता है, आदान प्रदान। तो ये कलियुग इस प्रकार है और इसलिए उपद्रुत, सबका मन विचलित रहता है और सदैव समाज में बहुत उपद्रव उपस्थित होते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि
12वां अध्याय 12वां स्कंद में कलियुग के लक्षण का विस्तार वर्णन है। वो अध्याय का प्रथम श्लोक में इसका पूरा वर्णन है संक्षेप में। अतश्चानुदिनं धर्म सत्यम शौचं क्षमदया कालेन बलिना राजन् नंक्षन्त्यायुर्बलं स्मृतिः। कलियुग में हर एक दिन सब सद्गुण का ह्रास होता है। धर्म, अब देखिए जिनके उम्र 50, 60, 70 ऐसे होते हैं तो अपने जीवन में देख सकते हैं कि पूर्व काल में जब आप छोटे थे तो परिस्थिति में सेवा विलास प्रभु का देखता हूँ। अभी उम्र 55, 54 तो ऐसे है। तो बचपन में जो परिस्थिति आज जैसे इतना खराब नहीं थी, और उस समय आपका वर्तमान उम्र के लोग बोलते थे ओह कितना खराब है सब कुछ। तो इस प्रकार प्रतिदिन धर्म का ह्रास होता है। सत्यता कहाँ है? चीटिंग बाजे चलते। How to be successful, personality development course, उसमें सिखाते हैं तो बहुत ध्यान करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और परिश्रम करना, ये सब फालतू बात है। तो चीटिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए फिर सक्सेसफुल हो सकते, यही बात है। सक्सेस और उसका फल होगा तो पुनर्जन्म कीट कृमि के रूप में होगा। सत्यम शौचम, सब लोग मंदिर आते हैं स्नान नहीं करके और पैंट शर्ट पहनते हैं जो 7 दिन से पहनते हैं और 7-10 दिन से पहनते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। सत्यम शौचम क्षमा गुण, थोड़ा सा कष्ट सहने की शक्ति नहीं है किसी का। आजकल सर्वत्र लाइट की व्यवस्था है और सब घर में पंखा चलते हैं, और अगर लाइट बंद हो जाए 10 मिनट के लिए बहुत बहुत विचलित होते हैं। लेकिन पूर्व काल में तो पूरा भारत में वो लाइट का प्रबंध नहीं था, पूरा दुनिया में नहीं था, और लोग ऐसे चलते थे। सहनशीलता नहीं है आजकल, क्षमा दया। गुजरात में तो लगभग सभी लोग पूर्व काल में शाकाहारी थे। वो जानते थे अहिंसा 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 परमो धर्म। लेकिन आजकल प्रचार ऐसे चलते, अंडा खाओ, बच्चे को अंडा खिलाओ तो मजबूत हो जाएगा। तो और सब पूर्व काल में सब किसान तो बहुत श्रम किए थे, खेती का काम किया, शाकाहारी थे, अंडा नहीं खाते थे। लेकिन आजकल बोलते शरीर की
पुष्टि के लिए अंडा खाना पड़ेगा, और स्कूल में देते हैं बच्चे को। और अगर कोई खिलाफ करते, ए क्या बोलते, क्या बच्चे के लिए अच्छा होगा, ऐसे कहते हैं। ये सब कली युग का प्रभाव है। वो नहीं सोचते कि अंडा, मटन, मांस, मुर्गी, ये सब खाने से जीव हिंसा होते हैं, सोचते नहीं। क्षमा दया कालेन बलेन नंक्षः आयु बल शरीर, और अंडा मटन इत्यादि खाते हैं, फिर भी सबकी स्वास्थ्य बहुत खराब होते हमेशा। अधर्मम धर्मम इति या मन्यसे तमसावृता। तमोगुण का प्रभाव से जो धर्म है अधर्म सोचते, और धर्म को अधर्म सोचते। तो इस प्रकार लोग की बुद्धि, मानसिक बल, शारीरिक बल, सब सद्गुण कलिम सत्वहरं पुंसम, काली राजा सब हरण करते। कौन है सबसे शक्तिमान व्यक्ति दुनिया में? जो बाइडेन, नो अभी वो आउट हो गया। कौन है? पुतिन नहीं है। मिस्टर ची चाइना में, बिल गेट्स। सबसे शक्तिमान है खाली राजा, वही राजा है। लेकिन उनसे शक्तिमान है सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कहाँ है कृष्ण? यहाँ। कैसे हम कृष्ण के बारे में पता मिल जाएगा? श्रीमद् भागवत में से। श्रीमद् भागवत क्या है, कहाँ है? पाश्चात्य देश में कोई भी लोग नहीं जानते थे, और भारत में और श्रीमद् भागवत पाठ जो चलता था, अभी तक चलता है, तो एक फैशन जैसा है। पुण्य कर्म के, पुण्य अर्जन करने के लिए, भौतिक पुण्य अर्जन करने के लिए आयोजित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वे वो कर्णधार, नाव का कैप्टन है, जो कलियुग का अंधेरी निकालने के लिए अमेरिका गया है। अकेले नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके गुरु थे, और सब पूर्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवत, 3 बड़ी पेटी में श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत अंग्रेजी प्रकाशन थी, और श्रील प्रभुपाद का साहस था कि श्रीमद् भागवत की वाणी से लोग जो कृष्ण से बहुत दूर है, कृष्ण के पास आ जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि जैसे तैसे यदि यही देश के लोग सुनेंगे श्रीमद् भागवत का संदेश, बार बार सुनेंगे, तो उनकी दुष्ट मति शुद्ध हो जाएगी, और वे भी परम भक्त हो सकते। श्रील प्रभुपाद का विश्वास था। अभी आप देख सकते हैं उसका फल। चैतन्य महाप्रभु
की भविष्यवाणी पृथ्वीते आचे जतो नागरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम हो रहा है। श्रील प्रभुपाद, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, सब पूर्व महान महान आचार्य और संतों के प्रतिनिधि और वे है, और हम सबों दुष्टरम दुर्लंघ काली सागर का पार करने के लिए सक्षम कर्णधार है। हम सब यहाँ पर उपस्थित है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। यदि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को संस्थापन नहीं किए तो ये इस्कॉन मंदिर यहाँ पर नहीं होता। सब कुछ जो हम इसके बारे में नहीं सोचते, परंतु सब कुछ जो हम करते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद से प्रदत्त है कि 4:30 बजे मंगल आरती होती है। वो टाइम किसने दिया? श्रील प्रभुपाद। और किस प्रकार आरती पूजा करने हैं तो श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार, पूर्वाचार्यों का संदेश उपदेश के अनुसार, परंतु वो सब डिटेल्स जो है श्रील प्रभुपाद ने दिए। और क्या हम गाते हैं मंगल आरती में, इस गुरुवाष्टक सामान्यतः इस्कॉन के अलावा कोई दूसरे भक्त मंगल आरती में गुरुवाष्टक नहीं गाते। गुरुवाष्टक, उसके बाद श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, क्या क्या गाना, कैसे गाना और कितना समय लंबी आरती होगी, सब श्रील प्रभुपाद बताए। नृसिंह कीर्तन, तुलसी आरती, 16 माला जाप करना, सामान्यतः गौड़ीय संप्रदाय में 64 माला करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, पतित कलियुग के निवासियों परिस्थिति देख के समझौते के, लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बताया, इसलिए हम जानते हैं कि वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अनुमति लेके दिया है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित हुए सब कुछ हमको बताए, और सब क्या क्या करना है, विधि निषेध, सब कुछ श्रील प्रभुपाद हमें दिया। और पाश्चात्य देश में पूरी, लाडू, खारी, मलपुआ और क्या, समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन, पाश्चात्य देश में कोई नहीं जानते। संदेश, रसगुल्ला, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम के भक्त
तो श्रील प्रभुपाद देखते थे कि पाश्चात्य देश में लोग की बुद्धि है, परंतु आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए उनकी बुद्धि नहीं थी, और यदि थी तो एकदम बंद है। तो वो बुद्धि जागृत करने के लिए हरि नाम और कृष्ण प्रसाद दिया है। श्रील प्रभुपाद रसगुल्ला, चमचम, संदेश, पूरी, लाडू नहीं दिया, कृष्ण प्रसाद दिया है, सीक्रेट वेपन श्रील प्रभुपाद का। खोजते कृष्ण कहाँ है, हरे कृष्ण, हाँ वो सही है, प्रभुपाद के चरण पर प्रणाम करो। ऐसा है हरि भक्ति विलास में, ऐसा वर्णन है कि एक चूहा तो वो जलित दीप वो उससे घी खाना चाहता, और क्या बोल उसका मुंह उस प्रकार तो जलित हो गया और बहुत दर्द से नाचता था, लेकिन भगवान के सामने था, इसलिए शरीर छोड़ के वैकुंठ गए हैं। ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार हम सब छुआ जैसे है श्रील प्रभुपाद के। किस लिए हम करते, कैसे करना हम नहीं जानते, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जैसे तैसे नाचते हैं भगवान के सामने, और श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद से हम वैकुंठ प्राप्त हो सकेंगे। श्रील प्रभुपाद सेनापति भक्त है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, और जानते हैं कैसे वो दुष्टरम दुर्लंघ काली सागर का पार करना। पाश्चात्य इतिहास में एक नाव बहुत प्रसिद्ध है, टाइटैनिक, उसका नाम है टाइटैनिक। उसके बारे में एक फिल्म था, भारत में देखा टाइटैनिक। वो प्रचार था कि ये नाव, ये जहाज अनसिंकेबल, क्या बोलते हैं अनसिंकेबल, डुबाना नहीं। और प्रथम यात्रा में डूब गया। वो कैप्टन का दोष था, क्योंकि सामने वो आइसबर्ग था, बहुत आइसबर्ग, क्या बोलते हैं बर्फ का पत्थर जैसे, हिमशिला। लेकिन वो कैप्टन सोचा कि ये टाइटैनिक तो डूब नहीं जाएगी, इसलिए नहीं डर के, डरना चाहिए लेकिन नहीं डर के, तो फुल स्पीड अहेड किया और डूब गया। तो नाव अच्छा होना चाहिए, नाव है श्रीमद् भागवत, परंतु कैप्टन भी बुद्धिमान होना चाहिए, हमको वास्तविक मार्गदर्शन देने के लिए भागवत से। जैसे भागवत में लिखे कि ब्रह्मचारी किस प्रकार कपड़ा पहनता है, इस प्रकार नहीं, कपड़ा नहीं पहनते तो क्या बोलते हैं वल्कल, क्या बोलते हैं हिंदी में वल्कल, ट्री बार्क, वो पैर से वो इसका छाल, हाँ उसको पहनना है। तो आजकल ऐसा नहीं चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद हमको ये कपड़ा दिया है। तो
स्थान काल और पात्र के अनुसार कुछ एडजस्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जानते थे क्या करना। मुख्य है हरि नाम करना और श्रीमद् भागवत के अनुसार तीव्रता से कृष्ण भक्ति करना। तो सब लोग तीव्रता से कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे और उनके लिए वर्णाश्रम धर्म स्थापित होने चाहिए, जिससे वे धीरे धीरे यद करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद, इस प्रकार सब कार्य कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। लोक की वैदिकी वापी या क्रिया कार्यते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता। जो भी हम कहते हैं वैदिकी शास्त्र के अनुसार या सामान्य कार्य, हम सब कुछ जो हम कहते हैं तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित होना चाहिए। तो कैसे करना है? तो वर्णाश्रम विधि के अनुसार संभव है। तो श्रील प्रभुपाद की एक गहरी इच्छा थी वर्णाश्रम पुनर्स्थापन करना। वर्णाश्रम अर्थात दैव वर्णाश्रम, कृष्ण केंद्रिक वर्णाश्रम, असुरिक वर्णाश्रम नहीं है जिसमें ऊपर जाति निम्न जातियों को परेशान देते है, उस प्रकार नहीं। प्रेममय वर्णाश्रम धर्म। तो आज श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना चाहिए। प्रतिदिन गुणगान करना चाहिए। प्रतिदिन हम कहते हैं मंगल आरती में, गौरवाष्टक कीर्तन करते, गुरु पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उनकी पूजा प्रतिदिन सब इस्कॉन केंद्र में होती है। और इस प्रकार पूरा कार्यक्रम उनका आदेश के अनुसार होते हैं। आरती, सतबा आरती होती है मंदिर में, प्रसाद वितरण होते, पुस्तक वितरण, ये सब श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार। आज इस्कॉन भक्तों के द्वारा बहुत पुस्तक प्रकाशित हो गए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है सभी इस्कॉन भक्त के लिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है। ये 4 पुस्तक सब गौड़ीय वैष्णव का आधार है। वो ज्ञान जो उसमें, ज्ञान और आदेश ये चारों में है, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत कुछ श्रील प्रभुपाद के बारे में कहना चाहिए। एबे जश कुशुक त्रिभुवन, उनका गुणगान चलते है। सत्यलोक, ब्रह्मलोक, महाजाना थापा लोग स्वर्ग में चलते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवैहि। कृष्ण के गुणगान करते हैं सब महान महान देवता, और अवश्य ही साथ श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। तो पाताल में भी सब नीच लोक में भी प्रचार होने चाहिए। त्रिभुवन में श्रील प्रभुपाद का गुणगान प्रचारित होने चाहिए। हरे कृष्णा। अभी ये कथा
का समापन करता हूँ। और कौन सा समय? 10 बजे फिर 10 बजे सभा होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। सब की माला बाकी है, मेरे भी। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल।